क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक देखिएगा एकदम। 13 सितंबर का जो जिसका बच्चों संस्कृत का एग्जाम होने वाला है ना क्लास 8 के, उन सभी का एकदम अभी ही ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो आप सभी तैयार हो जाइए। आपको 13 सितंबर 2025 ईस्वी को यही पेपर एकदम सेम टू सेम संस्कृत का देखने को मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर चलिए सवालों को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता देना चाहते हैं कि आपको इस पूरे परीक्षा में 2 घंटा मिलेगा। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, उसके नीचे विद्यालय का नाम बच्चों, और उसके नीचे फिर से विद्यालय का नाम लिख देना है। यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा और कौन सा खंड में है उसको लिखना है अगर है तो, और नीचे प्रखंड लिख देना है बच्चों, और आप कौन सा जिला से आते हैं। यह बिहार के सभी जिला का एकदम ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों जगह आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों को छोड़ देना है बच्चों। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हम लोग सीधे बढ़ते हैं कि आखिर में कौन कौन सा वैसा सवाल है जो कि इस बार आया है एग्जाम में हाफ ईयरली में। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है कोष्ठात उचितम पदम चत्वा रिक्तानि पूर्यते। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यानी कि खाली जगहों को भरिए। तो पहला सवाल है आहारः डैश इति वर्तते। तो यहाँ पर बच्चों 2 ऑप्शन दिया है, देखिएगा सब में लास्ट में ऑप्शन दिया है ना, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है। तो क्या लिखिएगा आप सभी कि कोष्ठात उचित पद चित्वा रिक्तांत में है पहला सवाल। तो इसमें लिखेंगे पहला का भोजनम, पहला लिखेंगे बच्चों भोजनम। समझ में आया ना, पहला का आंसर भोजनम लिख देना है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर सवाल हमारे सामने है कि नियमानाम पालनेन मान जीवनम डैश भवती। तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपको सेकंड में लिख देना है सुखमय भवती, याद रखिएगा बच्चों। तीसरा नंबर सवाल दिवसे यथा कालम डैश निर्धारित कार्य करितम। तो लिखना है कि दिवसे यथा कालम स्वकीय निर्धारित कार्य करियम। और घ नंबर सवाल अनेन शरीर मत्स्य स्वस्थ जायते। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर स्वस्थ लिख देना है आप सभी को। और आज लास्ट वाला सवाल पहला का कि बहु भोजनम डैश जायते। तो बहु भोजनम हानिकारक जायते। बच्चों एकदम ओरिजिनल पेपर है, यही सब आपको सवाल एकदम देखने को मिलेगा सेम टू सेम एकदम। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल कौची रहने वाला है आप सभी का कि सत्य और असत्य के रूप में बच्चों लिखना है, यानी कि कौन सत्य है कौन गलत है। तो पहला का क्या लिखेंगे सर, तो उस गांधार देशे तक्षशिला विश्वविद्यालय आसीत। तो यहाँ पर बच्चों सत्य लिख देना है। दूसरा नंबर धर्मपाल मौर्य राज्य संस्थापक आस्ति। तो एकदम यहाँ पर असत्य लिख देना है, यानी कि गलत। अब सी नंबर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय पाकिस्तानी देश से आसीत। तो गलत है एकदम बच्चों, तो गलत कैंसर लिख देंगे, यानी कि आपको लिखना है असत्यम। कहा कि संस्कृत न है, इसे संस्कृत भाषा में लिखिएगा ना तो पूरा में पूरा मिलेगा। और घ नंबर देखेंगे विश्वविद्यालयम ज्ञानेन्द्र केंद्रानी भवती। जो एकदम सही बात है बच्चों, इसकी भवन मतलब विश्वविद्यालय क्या होता है, ज्ञान का भवन होता है एकदम। तो यहाँ पर सत्य लिख देना है। और अंग नंबर सवाल देखिए रामायणश्च रचयिता वाल्मीकि आसीत, यानी रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ पर सत्य लिख के आगे बढ़ जाना है। दूसरा सवाल देखिए, अब यहाँ तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल है सुमेलन कुरुत, यानी कि मिलान करे। तो कैसे कैसे मिलाना है, तो देखिए क नंबर को मिला देना है घ में, ख नंबर को मिला देना है ग में, और ग नंबर को मिला देना है ख में। और बच्चों घ को मिलाना है एकदम ऊपर वाला में क में, और लास्ट में अंगा को अंगा से मिला देना है। एकदम सेम टू सेम आप सभी को यही काम करके आना है बच्चों। कहे कि एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आ सकता है आपको कभी भी एग्जाम में, याद रखिएगा। तो देखिए चौथा नंबर सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न के क नंबर सवाल है पहला। यहाँ से बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। तो पहला सवाल है हुएन सांग कस्य देशा यात्री आसीत। तो लिखेंगे हुएन सांग चीन देशा यात्री आसीत, मतलब कि हुएन सांग कौन से देश के यात्री थे, तो लिखेंगे चीन के यात्री थे। लेकिन आपको हिंदी में ना लिख के संस्कृत में लिखना है बच्चों, समझे ना, यही लगी कहते हैं स्क्रीनशॉट ले कीजिएगा। ख नंबर सवाल वर्तमान काले के जनाधन्या। तो लिखेंगे वर्तमान काले ते जनाधन्या यस्य परितम अल्पकाय। बच्चों इसी तरह एकदम आंसर लिखिएगा ना तो एक भी नंबर नहीं काटेगा मास्टर। और ग नंबर हरि प्रसादास्य प्रतिवेदिशम कह अस्ति। तो लिखेंगे रघुदास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। घ नंबर श्री रामचंद्र से पत्नी आसीत, मतलब कि रामचंद्र की पत्नी कौन थी, तो सीता थी, जिनको हम लोग माता सीते भी कहते हैं। और अंग नंबर सवाल वेदानाम आविर्भाव कश्मीना प्रदेश जाता। तो लिखेंगे बच्चों सप्त ऋषि। यहाँ पर यही लिख के बच्चों एकदम आगे बढ़ जाना है। अब आगे बढ़ जाना है तो देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है अगला सवाल कि गति शास्त्रे शून्य सर्वदो कल्पना देशतम आस्ति, यानी कि आपको क्या करना है ना, ये सब का आंसर देना है। अगर ये 5 गो के आंसर नहीं आता है आपको तो आप इसको छोड़ के क्या कर सकते हैं, तो ये वाला भी बना सकते हैं बच्चों। दोनों में से कोई भी बनाइए, आपको
5 नंबर मिलेगा, समझे ना। ये नहीं कि 5 गो सवाल है तो 5 नंबर मिलेगा, ये एगो सवाल तो 1 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है, दोनों 5 नंबर का सवाल है। तो देखिए कैसे मिलेगा, आपको लिखना कैसे है आंसर, तो हम आपको बता दे रहे हैं। नीचे वाला का आंसर देखिए, लिखना है यहाँ पर मुनि का रूपानी लिखित, यानी मुनि मुना मुनि है, यानी मुनि का क्या लिखना है, बहुवचन, एकवचन और विभक्ति। तो देखिए एकदम सेम टू सेम बच्चों आपको इसी प्रकार लिख के आना है। तो आप सब स्क्रीनशॉट एकदम ले लीजिएगा, इसका हम लिख दिए हैं, एकदम ओरिजिनल पेपर है, इसलिए सबका सॉल्यूशन साथ में देते हुए चलते हैं। 5वां नंबर सवाल, बिहार मम राजस्वम स्थित परोती देवी नामी लिखित, यानी कि दीर्घ उत्तर प्रश्न है, 2 गो दिया गया है। बिहार के बारे में लिखे, नहीं तो अपने विद्यालय के बारे में लिखे बच्चों। तो आपको हम अभी इसके बारे में बतला दे रहे हैं कि अपने विद्यालय के बारे में कैसे लिखना है, क्या कि संस्कृत में न लिखना है, इसीलिए देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, मम विद्यालय नाम शिशु मंदिर अस्ति। पहला पॉइंट बच्चों आपको एकदम यही लिख देना है, समझ में आया ना। दूसरा नंबर पॉइंट, मम विद्यालय भवंतम अस्ति सुंदरम अस्ति, बच्चों एकदम दूसरा पॉइंट में इसी प्रकार लिखना है। और तीसरा पॉइंट देखिए, विद्यालय एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालय क्या है, एक बहुत बड़ा उद्यान है जो कि बहुत सुंदर है। अब 5वां नंबर पॉइंट लिखना है, अस्य वातावरणम आकर्षण, कम से कम 9 पॉइंट कम से कम जरूर लिखना है बच्चों, का है कि 10 नंबर का सवाल है, 9 पॉइंट नहीं लिखिएगा तो कम नंबर मिलेगा। 6ठा पॉइंट लिखना है, विद्यालय पच्च वाहनम अस्ति, तो आप सब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और 7वां पॉइंट लिखना है, मम विद्यालय अति श्रेष्ठ अस्ति, मम विद्यालय एक प्रयोगशाला अस्ति, मम विद्यालय पश्चाताप आश्चर्य अस्ति। तो बच्चों आशा करते हैं आप सभी को एकदम मस्त लगा होगा अपना पहले का पेपर देखकर, यानी कि कल का यानी 13 सितंबर 2025 के पेपर को देखकर एकदम अच्छा लगा होगा कि पहले ही पेपर मिल जाता है इस सर के पास। तो चैनल को सब्सक्राइब करना काहे नहीं करके रखे, इनको हम बिल्कुल कर लेना है बच्चों सभी को एकदम। अगर नए हैं सब्सक्राइब करके एकदम वीडियो को लाइक करके धमाकेदार तरीका से हमारा चैनल को अपने मित्रों के पास शेयर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं सभी का पेपर लेकर।